जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। एस्ट्रो राम अवतार मिश्रा। अब आज हम लेकर आए हैं गौ माता के बारे में। हमारी सृष्टि में या हमारी पृथ्वी में या भगवान से पहले भी गौ माता की पूजा होती है और गौ एक हमारी माँ है, जननी है। इसलिए गौ माता के बारे में हम जानकारी देंगे आपको सभी को कि आप इनको समझिए। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता वास करते हैं। यदि गौ माता को आप कहीं देखते हैं या कहीं जैसे कसाई खाने हैं बहुत सारे, या गौ माता के लिए कोई मार रहा, तो देखना भी आपके लिए पाप है। यदि जो गौ हत्या कर रहे हैं वो महापाप है। तो कहने का हमारे सनातन धर्म के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये सूचना है, ये बहुत बड़ा, कि जीवन में यदि आपकी गौ माता सुरक्षित है, गौ माता खुश है, या गौ माता प्रसन्न है, या गौ माता खान पान रहन सहन गौ माता को प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके ऊपर खुश हैं और आपके जो पितृ हैं वो आपके सदा प्रसन्न रहेंगे, आशीर्वाद देंगे और आप अपने जीवन में आप भी बहुत खुश रहने वाले हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है, उद्देश्य है कि हर सनातनियों के लिए, हिंदू धर्म के लिए गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता की रक्षा करें और गौ माता के लिए सदा जितना हो सके गौशाला है या जो हमारी गौ माता बाहर घूमती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जितना अधिक से अधिक हो उनका देखभाल करें। उनके लिए विशेष जो समस्या में कई ग्रसित हैं वहाँ से उनको निकालें। और कहीं भी यदि गाय के लिए कोई ताड़ना दे रहा, परेशान कर रहा, मार रहा, वहाँ आप खड़े होकर बोल सकते हैं। यदि आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पितृ हैं या जो गौ माता है वो रुष्ट होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए उसका श्राप भी माना जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में सनातनों के लिए गौ माता की पूजा, रक्षा करना ये सर्वप्रथम धर्म भी होता है, जो हमारे पूर्वज बता के गए हैं या जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है। तो पहले ये करना है कि पहला जो आप घर में रोटी बनाते हैं तो पहली जो रोटी होती है गौ माता को निकालें, इसका प्रभाव देखें, परिणाम देखें। पहला जो आप घर में किचन में अन्नपूर्णा रोटी बनाते हैं, खाना पकाते हैं महिलाएं या आप संत, तो उसमें क्या है कि आप पहली रोटी गाय को निकालें, गाय को खिलाएं। यदि आपकी पहली रोटी गाय को निकलेगी तो कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपकी गौ माता सदा रक्षा करेगी। गौ माता को समझना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप समझना चाहते ही नहीं है। समस्या तो इस बात की है। यदि गौ माता को आप समझे, गौ माता का आप देखते गौ माता कहीं भी कोई पन्नी खा रही है, गलत चीज़ें खा रही है, तो आप सोचते नहीं गौ माता, ऐसा नहीं है। हम ही आपने कि कारण, कमी के कारण जो है गौ माता ऐसे भटक रहे हैं रोडों पर। लेकिन यदि हम जागेंगे तो दुनिया जागेगी, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये कहावत है। तो इसीलिए हमें जितना रक्षा हो सकता है, जितना हमसे कैपेसिटी हमारी है, या हम कभी भी तो उस चीज़ को हम जितना गौ माता की सेवा करेंगे, उनको बचाएंगे। जितने भी कसाई खाने हो बंद होना चाहिए, गौ माता की रक्षा होना चाहिए। गौ हत्या जहाँ जहाँ कर रहे हैं लोग या हो रहा तो बंद होना चाहिए। क्योंकि यदि राम राज्य, हिंदू राष्ट्र और सनातनियों के लिए सौगात देनी है, आगे बढ़ना है, तो इसमें गौ माता का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद या गौ माता का सपोर्ट हमें करना चाहिए, तभी हमारा कल्याणकारी रहेगा। आने वाला जो हमारा समय है, जो हमारी पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, 21वीं सदी चल रही है, उसके हिसाब से गौ माता के लिए रक्षा करना बहुत आवश्यक है। गौ माता एक ऐसी जननी है, ऐसी माँ है, जितना आप उसकी सेवा करेंगे उतने जीवन में आप खुश रहेंगे। आप गौ माता की सेवा पूजा करने से ये ग्रहों का कुछ आध्यात्मिक प्रभाव भी है, आप जानिए, समझिए। यदि गौ माता की आप पूजा करते हैं तो चंद्रमा ग्रह आपका बहुत बलिष्ठ होगा और चंद्रमा आपको स्वस्थ रखेगा, धन अचल संपत्ति देगा। और जो आपकी माता जी हैं, जहाँ से आपने जन्म लिया माता जी, वो जो स्वस्थ रहेंगी, वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगी यदि आप गौ की सेवा करेंगे। तो एक दूसरा सूत्र है, गौ माता की यदि आप सेवा करते हैं और उनका रक्षा करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह होता है, वो भी स्त्री ग्रह लग्जरी कारक होता है। तो सफ़ेद गाय की पूजा करने से, गाय तो खैर सारी सही है, सफ़ेद हो, लाल हो, काली हो, सारी हमारी माँ है, वो कलर से बनाया गया। तो उस प्रकार से यदि आप पूजा करते हैं तो आपका शुक्र भी बलिष्ठ होगा है। और शनि बलिष्ठ होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं काली गाय की सेवा करो, तो काली गाय की सेवा करने से शनि प्रसन्न होते हैं और भी गण प्रसन्न होते हैं, महाकाल शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो पहला जो भी हमारे जीवन में काम होता है तो पहले गौग्रास निकलता है, पूजा होता है, पहले गौग्रास निकलेगा, फिर ब्राह्मण खाएंगे, कन्या को भी खिलाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। सबसे पहले गौग्रास निकलता है, तब जाके हम उसको पाते हैं।
यानी कि वो अपने सनातन धर्म में शुभ माना जाता है। वो सर्वप्रथम एक हमारी श्रेणी है, उच्च श्रेणी। तो इसमें आपको गौ माता का जितना अधिक से अधिक हो सकता है, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं से आप शुरू करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और हर सनातनियों के लिए एक सौगात है कि आप ये वीडियो सभी को भेजें, सबको अच्छा लगेगा और आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम।